90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। जिधर देखी उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं। भगवान की यही अपनी नगरी द्वारिका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस चहकते रहते थे। श्री कृष्ण की पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा अनन्य प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। जिन बड़भाग्नि स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला कैसे किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। मैं तुमसे परीक्षित कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युमन, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध्र। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युमन जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के ही समान थे। प्राचीन काल में देव असुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 100 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि वे प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगते थे। तब उनकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। इति 10th स्कंद उत्तरार्थ समाप्त। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद, पहला अध्याय। यदुवंश को ऋषियों का शाप। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक भार दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण मतवाला भी हो रहा है, उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? उस शाप का कारण क्या था? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वासुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। एक बार वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवंती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। अब आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में संकोचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें से एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे कि हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे? इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़े हुए थे, मुख कमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सबके सब द्वारिकावासी भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करवा दिया और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। और इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, क्योंकि ऐसी उन्हीं की प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा और वह थोड़े ही दिनों में एक बिना गांठ की घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा दिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन किया। दूसरा अध्याय, वासुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा निमि तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज भावों से सुरक्षित द्वारिका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर
रहा ही करते थे। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वासुदेव जी के यहाँ पधारे। वासुदेव जी ने उनका अभिवादन किया। प्रणाम करके उनसे यह बात कही कि संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और मंगलमय होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के और कभी सुख के कारण बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। ब्राह्मण, हम आपके शुभ आगमन और शुभ दर्शनों से कृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वासुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद से भरकर वासुदेव जी से बोले, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है। मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वासुदेव जी, तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ देव के पुत्र 9 योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रेमव्रत। प्रेमव्रत के अग्निंद्र, अग्निंद्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से इस भूमि खंड को, जो पहले अजनवाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्यभोग किया, परंतु अंत में उसे छोड़कर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी ने शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष की सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को ही आत्म तत्व का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पेपलान, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। उसके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं थी। एक बार की बात है, अजनाब अर्थात भारतवर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। तो पहले जो बताए गए 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए और उन्हें यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। फिर राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए ही विचरण किया करते हैं। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। तब
उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनके प्रश्न का सम्मान किया और राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक कारण है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में गलती हो जाने पर भी न तो मार्ग से भटकना होता है और न ही फल से वंचित ही होता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम है कि वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही हो, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यह सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। राजन, पूछो तो भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। इन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं, ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। राजन, इस प्रकार जो प्रति क्षण एक व्रति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। किन किन लक्षणों के कारण वह भगवान का प्यारा होता है। अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरिजी बोले, राजन, जो कहीं भी कम या ज़्यादा न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के विग्रह की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र यानी कानों से, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का सेवन तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के विपरीत स्थिति होने से या अपनी इच्छा के विपरीत विषयों से द्वेष नहीं करता, यानी उसमें हर्ष और शोक नहीं करता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह उत्तम भागवत है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्त स्वरूप परमात्मा को देखता रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो तब भी वह यह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रणीय है, सबसे श्रेष्ठ है। तीसरा अध्याय माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण। अब राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया
बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। उसे कोई पहचान नहीं पाता और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करते हैं। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपा और कहिए। तब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया अनिर्वचनीय है, जिसे हम वाणी से नहीं बता सकते। इसलिए इसके द्वारा, कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं, अर्थात पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी माया रूप से प्रवेश किया है और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों, इस प्रकार 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। देह अभिमानी जीव शरीर को आत्मा, अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया ही है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, अनेक उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकालते हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलना आरंभ करती हैं तथा ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। उसके बाद प्रलयकालीन बादल हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसते रहते हैं। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन की आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्म अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है। महत तत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। फिर इसी के उल्टे क्रम में सृष्टि होती है।
यह भगवान की माया है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। वे भी अनायासी इसे कैसे पार कर सकते हैं? अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा डाह लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है और कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से भी पतन होता ही है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म में निष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे। प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री, विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। सर्वत्र ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, संतोष करना, शास्त्रों में श्रद्धा, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा करें। सत्य बोलना। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। उनका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और परोपकारी सज्जनों की, भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखे। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, और वे रोने लगते हैं तो कभी खिलखिला कर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंदमग्न हो जाते हैं और कभी लोकातीत भाव से स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो कभी कभी उनसे एक होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं।
और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। अब राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप कैसा है। अब पांचवें योगीश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियाँ न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्मस्वरूप में, न तो मन की गति है, न वाणी की और न नेत्रों की, न ही बुद्धि पहुंच सकती है। उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल वही था। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में हों, चाहे इंद्रियों के, उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हों, सब का सब वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य, अदृश्य, कार्य, कारण, सत्य और असत्य, सब कुछ ब्रह्म है। इससे परे जो भी दिखता है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। वह न तो बढ़ता है न ही घटता है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेदन से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, जो अंडा फोड़कर पैदा होने वाले जीव, पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष और वनस्पति, पसीने से उत्पन्न होने वाले जुएं और खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण तो एक ही है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अर्थात जब हम गहरी नींद में होते हैं और हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, अहंकार भी सो जाता है, उस समय यदि आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से याद कैसे हो सकती है कि मैं आज सुख से सोया, मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो ये पीछे होने वाली जो याद है, ये जो स्मृति है, उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। ये बताती है कि आत्मा इन शरीर और इंद्रियों से बिल्कुल अलग है। राजा निमि ने कहा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र परम कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। अब छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र विहित कर्म, अकर्म जो शास्त्रों ने मना किए हुए हैं, और विकर्म जो शास्त्रों के विहित कर्म हैं उनका उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। वेद ईश्वर स्वरूप हैं, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं ना, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करता है। उसको बताता है कि ये शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो इस तरह से फल मिलेगा। जिसका अभी अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, वह यदि मनमाने ढंग से
वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह अधर्म ही करता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करता है उसे ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।